अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने सोचा एक वीडियो बनाए। हम नहीं बनाना चाहते थे, पर बहुत सारे कंप्लेंट कमेंट्स में व्हाट्सएप पे और फोन करके कहते हैं कि दुबई वाले ब्रांच के कबाब अच्छे नहीं हैं। तो लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। आप सब नाजरीन से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने हमारी नकल की है उनके लिए अर्ज है कि किसी की पगड़ी पहनकर सर कभी बुलंद नहीं होता। असली मर्द वही है जो अपने अखलाक से और अपने ज़ात से पहचाना जाए। तो नाज़रीन, मैं आज आपसे कबाब अल मदीना के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहता हूँ। ये 2020 कोरोना में हमने शुरू किया था। एक उस्ताद और एक हेल्पर लेकर आया था दरादम खेल से। बाकी मैं खुद वेटर भी था, काउंटर भी संभालता था, डिलीवरी भी खुद करता था, रेता घर वालों से बनाता था, सुबह सवेरे अजमान से गोश्त लेकर आता और रात को 2 बजे अबीर से सब्जी ले आता। रात को थोड़ा सस्ता मिलता था इसलिए रात को जाता, काम नहीं आता ताकि कुछ बचा सके। जहाँ से मुमकिन था मैं अकेले सब करता था। बड़ी कोशिश के बावजूद 1 साल तक नहीं चल रहा था। हम नुकसान में जा रहे थे हर महीने। ऐसा वक्त आया कि हम बेचने वाले थे। फिर परवरदिगार ने करम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की कलील मदद में कबाब अल मदीना ने पूरे इमारात में बेहतरीन वैरायटी के साथ एक पहचान बना लिया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम तकब्बर से नहीं कह रहे हैं, आजी के साथ अल्लाह ताला हमें तकब्बर से बचाए और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि इमारात में बहुत सारी रेस्टोरेंट है काफ़ी अरसे से, पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में अल्लाह ताला ने कबाब मदीना को जो शोहरत और इज्जत दी, जितना शुक्र अदा करे कम है। इसके मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इस दौरान दुबई में किसी ने हमारी नकल की है। हमारे जैसे प्लेट, हमारे जैसी यूनिफॉर्म और तो और इनकी मेन्यू में और बाहर जो कबाब की तस्वीरें लगी हैं वो भी हमारी है। आप में से जो भी अगर जाए तो देखें, फिर आप सबको भी हंसी आएगी, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और लोगों को कहते हैं कि ये इसी का ब्रांच है, किसी को कहते हैं कि कजन है, किसी को कहते हैं कि बड़े भाई है, तो किसी को कहते हैं कि छोटे भाई है। हम तो न किसी के बड़े भाई है और न छोटे भाई है। हाँ, अलबत्ता जमजम वाले छोटे भाई बड़े भाई जरूर है, करम नहीं है। तो उनके लिए अर्ज है कि नाकामी सोतीली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं वो उसी का ब्रांच है, वो मेरे मामू है, मामू भी बन गया, हालांकि उनके साथ हमारा दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने बना दिया तो ये अलग बात है, चलो इस पर भी हम खुश होते हैं। इस मौके पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि कोई आपसे छीन कर तो कह सकते हैं, पर आपका नसीब नहीं कह सकते। मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपना अपना नसीब देता है। आपको अपना नसीब दे रहा है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने नसीब में जो लेके आए वही मिल रहा है। और हम अल्लाह ताला का शुक्र के साथ साथ बहुत होश है। अल्लाह नजरबद से बचाए। इससे बेहतर तब बदबख्त आप अपना एक अलग पहचान बनाते। आपकी अपनी पगड़ी होती सर पे, हमारी पगड़ी नहीं। वो पश्तो में एक मुहावरा है कि प्रति गोलो बंदी जरूर नमक हवा। ऐसे न कोई रोजी में कमी हुई है और न नसीब में। हाँ, अलबत्ता हम इस पर खुश है क्योंकि ब्रांड की नकल होती है, किसी आम चीज की नहीं। तो लिहाजा हमें इनके नकल से कोई परेशानी नहीं है। इससे तो 1000 दर्जा बेहतर था आपके लिए अपना कोई नाम देते, अपना पहचान बनाते। इमारात में सिर्फ हम नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, कबाब भी बनाते हैं। कोई किसी का नसीब नहीं का रहा है, सब अपना अपना नसीब का रहे हैं। और आप सब देखने वाले और सुनने वाले से अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेडमार्क की पूरे इमारात में कबाब अल मदीना का नाम ब्लॉक किया है और इंशाल्लाह अनकरीब हम पूरे इमारात में ब्रांचें बनाएंगे। दुबई में जगह ऑलरेडी ली है, इंशाल्लाह वक्त के साथ सब स्टेट में आएंगे। वो हमसे वक्ती पैदा तो उठा सकते हैं पर मुस्तकिल पैदा उठा नहीं सकते, क्योंकि झूठ का सफर बहुत महदूद होता है। आप कब तक मुझे बड़े भाई छोटे भाई बनाते रहेंगे और हम किसी के चपली कबाब बनाने पे क्यों नाराज हो जाए। ये तो कस्टमर के लिए अच्छा है, जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अच्छी वैरायटी के साथ मिलेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक पहुँचने में आपके साथ के बगैर नामुमकिन था। आप सब ने
انتظار کیا، گاڑیوں میں گیا، آپ سب نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ایسے ہمیں اعتماد ملا، آپ سب کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ورائٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، انشاءاللہ بہتر سے بہترین ورائٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتوں کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہمارا برانچ نہیں ہے، نقالوں سے ہوشیار رہے۔ پختون بھائیوں کے لیے عرض ہے کہ ہم نے پگڑی لوگو بنائی ہے پختونوں کی روایت والی، اور پگڑی کی پہچان پوری دنیا میں کر رہی ہے۔ اگر ہمارے برانچ کا کہہ رہے ہیں تو ہماری پگڑی لوگو لگا لیں، پھر ہم بھی بتا دیں گے لوگوں کو کہ وہ بھی ہمارا برانچ ہے، تو آپ ناظرین کو مطلب کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارا برانچ نہیں ہے، نقل ہے۔ باقی کہیں بھی اگر آپ کو کباب المدینہ سے ریلیٹڈ کوئی نام نظر آئے تو ہمارے لوگوں کو ضرور دیکھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرے اسٹیٹ میں جیسے کہ مدینہ سپر مارکیٹ ہے کہ لوگوں نے نقلیں کر کے نیو مدینہ، ہلال مدینہ، نجم مدینہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح انہوں نے بھی کی ہے۔ اب سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی کباب المدینہ نظر آئے اگر پگڑی لوگو ہے تو وہ ہمارا برانچ ہے، ورنہ نقل ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عموماً آپ یوں میں یا کہیں بھی آپ دیکھیں، لوگ اگر کسی کا ایک کام چلتا ہے تو پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا رب مجھے اس کا کسٹمر دے دے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ اگر اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری روزی میں اضافہ کرے، ہمارے اولاد کی روزی میں اضافہ کرے، اس دعا سے تو یہ دعا لاکھ بہتر ہے کہ آپ اگر کسی کا کام چل رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا کسٹمر دے دے۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری روزی میں اضافہ کرے، ہمارے اولاد کی روزی میں اضافہ کرے، تو اس دعا سے یہ دعا لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نقل والے کے لیے عرض ہے کہ کسی کی پگڑی پہن کر سر کبھی بلند نہیں ہوتا۔ اصلی مرد وہی ہے جو اپنے اخلاق سے اور اپنے ذات سے پہچانا جائے۔ والسلام۔